हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं साउ स्क्रीन टेस्ट, जो कि रिसेंटली संडे को कंप्लीट हुआ है। उसके बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पीसीबी ग्रुप है, जिसमें बेसिक मैथ्स जो आपके आते हैं उसके पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर जो है आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है आपका 76 से। ठीक है, तो पेपर लेके आप बैठिएगा ताकि आप क्वेश्चन जो भी हैं उसको आप सही से देख पाएँ और उसके सोल्यूशन जो हम करें उसको आप सही से मैच कर पाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि 5 kg ऑफ मेटल ए एंड 20 kg ऑफ मेटल बी आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन अलॉय। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 kg जो है वो क्या है, मेटल ए का है, एंड 20 kg जो है वो मेटल बी का है। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी। टोटल अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 + 20, ये कितना हो जाएगा 25 kg। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या रहेगी, द परसेंटेज ऑफ मेटल ए इन द अलॉय इज। आपको निकालना किसका है, परसेंटेज ऑफ मेटल ए का निकालना है। तो देखिए ए का कितना दिया है, 5 kg दिया है, तो निकालिए। रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका ए के लिए, ए का आपका निकालना है। तो देखो ए के लिए कितना दिया है, 5 kg आपका दिया है, तो कितना हो जाएगा 5/25 इंटू 100। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 20%। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन ए जो है आपका पहला जो ऑप्शन है वही सही है। ठीक है, तो 76 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 76 का हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 दिया है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सम प्राइस अ मैन गेन 10%। ठीक है, कोई आर्टिकल है, देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सम प्राइस अ मैन गेट 10%। तो सबसे पहले तो आप सीपी अज्यूम कर लीजिए। सीपी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अगर हम मान लेते हैं 100, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 110। ठीक है, आगे कह रहा है क्या कि इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ट्वाइस द प्राइस। अब इसका देखो न्यू प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है इसका सेलिंग प्राइस। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 110, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका ₹220। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि द गेन परसेंट विल बी। आपको निकालना क्या है, इसका गेन परसेंटेज निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट पहले निकाल लीजिए, प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखिए देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 220 - 100, कितना आ जाएगा 120 आपका आ जाएगा प्रॉफिट। अब निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 120/100 इंटू 100। ठीक है, 120 CP इंटू 100, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको 120%। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 4। तो 77 का कौन सा हो जाएगा, 77 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू वॉक d किलोमीटर। ठीक है, बट इफ ए डबल इज स्पीड देन ही कैन मेक इन इट इन 1 आवर लेस देन बी। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी है और एक ए है, बी और ए ये दो लोग हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू वॉक d किलोमीटर। तो देखिए अगर हम बी को मान ले क्या कि बी टेक कितना t आवर टू वॉक कितना d किलोमीटर। हमने क्या मान लिया कि बी टेक कितना ले रहा है टाइम, t आवर ले रहा है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे कवर करेंगे d किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग ए कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा t + 2, क्योंकि ये क्या हो रहा है 2 गुना है उससे, 2 आवर मोर बता रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका d किलोमीटर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ए डबल सीज स्पीड, ए की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, डबल हो जा रही है। तो कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो 1/2 t + 2। जब ये क्या करेगा, डबल करेगा अपनी स्पीड को, 2 गुना करेगा ए अपनी, तो कितना मिलेगा 1/2 t + 2। आगे कह रहा है क्या, हाउ मच टाइम डज बी रिक्वायर्ड टू वॉक d किलोमीटर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो t - 1/2
टी प्लस टू इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वी टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 लगाइएगा, ये है आपका टी बाई 1, 1/2 टी प्लस टू इज इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको टी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 4। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है कितना 3, यानी कि 4 आवर। ठीक है, टाइम पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 4 आवर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर है 3, 78 का आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है कि अ बोट कवर 64 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर एंड 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर। व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपको किलोमीटर पर सेकंड नहीं निकालना बल्कि निकालना किसमें मीटर पर सेकंड निकालना है ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया आपका अप स्ट्रीम दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर है आपका 79। यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम की बात करें कितना दिया है 64 किलोमीटर 8 आवर। देखो इसको डिवाइड कर लो, 64 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 8। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसके अलावा दिया है आपका कितना एंड 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम की बात करें कितना दिया है 120 कितने देर में 12। तो यहाँ से निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 12 टाइम में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 10 किलोमीटर हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आगे देखिए क्या निकाला व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। ठीक है, तो निकाल लीजिए देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 8 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, तो 18/2 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मीटर पर सेकंड में इसको फाइंड आउट करना है। तो करना क्या आपको, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, तो 9 × 5/18 ये डिवाइड किसमें हो जाएगा कन्वर्ट मीटर पर सेकंड। यहाँ से देखो किलोमीटर में था, इसको हमने कन्वर्ट किसमें कर लिया मीटर पर सेकंड। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर जो आएगा वो आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी 2.5 फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो 79 का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है कि इफ अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 दिया है कि इफ अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस स्टैंड ऑन द सेम बेस देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रोम्बस इज। तो सबसे पहले देखिए एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है आपका कितना, तो साइड का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम साइड मान लें क्या ए अगर अज्यूम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए किसका निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखिए रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर साइन ए। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। तो देखिए रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा कितना, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन ए। तो देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से मिलेगा कितना 1 अपॉन साइन ए। तो देखिए साइन ए जो हमारा होता है वो क्या होता है, उसकी जो वैल्यू लाई करती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया आपका ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे क्या होगा, रेशियो जो होगा हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 80 का भी ऑप्शन 1 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 81 दिया है कि इफ पी क्यू एंड आर ऑल रियल नंबर देन पी माइनस क्यू होल क्यूब। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 81 पी माइनस क्यू होल क्यूब प्लस
क्यू माइनस आर, इसका भी क्यूब, एंड प्लस आर माइनस पी, इसका भी हमें करना है क्यूब, इज इक्वल टू। तो देखो आपको क्या है, लेट कर लें क्या कि लेट ए की वैल्यू हमने क्या मान लिया, पी माइनस क्यू, बी कितना है क्यू माइनस आर, एंड सी कितना है आर माइनस पी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी निकालें कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर एंड प्लस हो जाएगा आर माइनस पी। तो देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका कितना, पी से पी कैंसिल, आर से आपका आर कैंसिल और क्यू से क्यू कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab। ठीक है, जब ये ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो एक फॉर्मूला हमारा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दे रखा है आपको क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दे रखा है, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 3ab। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 3। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने लिया है पी माइनस क्यू, बी कितना है तो क्यू माइनस आर, एंड सी कितना है तो आर माइनस पी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 81 का आंसर सही है आपका सेकंड। तो 81 का हो गया आपका 2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 की दिया है कि व्हाट लिस्ट वैल्यू विच शुड बी एडेड टू 1812 टू मेक इट डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 14। देखिए यहाँ पे लिस्ट वैल्यू कह रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें एलसीएम फाइंड करना होगा किसका, तो एलसीएम आपको निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ किसका निकालना है आपको 7, 11 और 14। इन सबका देखिए जब एलसीएम आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 154। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 154। आगे कह रहा है क्या, लिस्ट वैल्यू आपको निकालना है जिससे क्या हो, एडेड टू मेक डिविजिबल बाई, इसमें 8, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है 1812, इसमें क्या ऐड करें कि जिससे क्या हो जाए, हमारा वैल्यू जो है वो 7 से भी डिविजिबल हो जाए, 11 से भी डिविजिबल हो जाए और 14 से भी डिविजिबल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम हमने निकाला कितना 154। अब इस 154 से क्या करो, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, हमने क्या किया 154 से डिवाइड किया किसको 1812। तो यहाँ से हमें जो क्वोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, क्वोशेंट आपको मिल रहा है कितना, क्वोशेंट मिल रहा है 11 और रिमाइंडर मिल रहा है आपको 118। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से क्वोशेंट मिलेगा 11 और रिमाइंडर मिलेगा 118। अब वो करना क्या है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है इसको क्या करेंगे, डिवाइड माइनस कर लीजिए किसमें से 154 में से, माइनस करिए कितना हो जाएगा 154 माइनस 118। तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 36, यानी कि 36 अगर हम इसमें ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है। ओके, तो चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, दिया है आपका कि इफ ए बी सी आर इंटीजर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। पहले क्या दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 45। सेकंड दिया है कि एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। सेकंड में क्या दिया है कि बी स्क्वायर एंड प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, उससे भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें, सारे साइन चेंज कर लें तो क्या होगा, बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 45 माइनस 40, ये आएगा आपका 5। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता था आपका ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या था आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी।
तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला जो फॉर्म होगा उसका हो जाएगा a माइनस सी और a प्लस सी, या a प्लस सी या a माइनस सी। तो देखो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a प्लस सी और a माइनस सी, और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1। तो देखिए अगर हम कंपैरिजन करें तो a प्लस सी जो हमारा है वो क्या है, a प्लस सी जो हमारा है वो ग्रेटर होगा किससे, a माइनस सी से। इसका मतलब क्या है कि a प्लस सी जो है इसकी वैल्यू कितनी दी है 5, और a माइनस सी की जो वैल्यू दी है कितनी दी है 1। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, सी से सी कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा आपका 2a इज इक्वल टू 6। तो a की जो वैल्यू मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी 3। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 3। अब a निकाल लिया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम इस a की वैल्यू को उठाएं और इस इक्वेशन में पुट कर लें, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 3 प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो देखो a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, ऑप्शन में कोई है क्या, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है आपका। ठीक है, a की वैल्यू 3 तो मैच कर रहा है लेकिन c की वैल्यू 2 मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा होगा सही आपका, नॉन ऑफ दीज, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगर b निकालना है तो देखिए इन दोनों को वैल्यू कहाँ पर रख दो, यहाँ पे देखो क्या दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर दिया है ना, तो इस a की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। बट b की वैल्यू निकालने से कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में a और c की वैल्यू ही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, यानी कि 83 का क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नॉन ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया है कि ऑन आ स्कूल एनुअल डे स्वीट्स वेयर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 112 चिल्ड्रन, बट ऑन द पर्टिकुलर डे 32 चिल्ड्रन वेयर absent, thus the remaining children got 6 extra sweets. How many sweets was each children originally supposed to get? ठीक है, तो देखिए मान लें क्या कि टोटल जो स्वीट्स है वो कितना है, टोटल स्वीट्स जो दिया है वो कितना दिया है, टोटल स्वीट्स कितना मान ला हमने x। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन 112। अब देखो इसमें से क्या है 32 चिल्ड्रन क्या है अब्सेंट हैं, तो माइनस कर लेंगे 32 माइनस x अपॉन 112, ये बराबर किसके हो जाएगा 6 के। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, x की जो वैल्यू मिलेगी, सॉल्व कर लीजिएगा आप घर पे, x की जो वैल्यू मिल रही है वो आपकी आ रही है 1680। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितने मिलेगी 1680। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया टोटल स्वीट। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करने किससे, 112 चिल्ड्रन है तो लिख लीजिए देयरफॉर रिक्वायर्ड, क्या निकालना है आपको, हाउ मेनी स्वीट ईच चिल्ड्रन ओरिजिनली सपोर्टेड टू गेट। तो देखो कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड, कितना डिवाइडेड बाई 112, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ रहा है आपका 15। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 84 का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 85 दिया है कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 9 फैमिली मेंबर्स इज 22 ईयर। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लें, एवरेज एज दिया है कितने लोगों का, 9 फैमिली है और इसमें मेंबर कितने हैं, 9 फैमिली मेंबर इज 22, तो 22 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आ रहा है 198 ईयर। ठीक है, यानी कि इनका एवरेज प्रेजेंट एज का इनका एवरेज निकल गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि लॉगिर इज द यंगेस्ट एंड हिज एज इज 6 ईयर। ठीक है, तो टोटल एज निकाल लीजिए 9 मेंबर का 6 ईयर पहले का, टोटल एज कितने, टोटल एज हम कब का निकालेंगे, तो 6 ईयर पहले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 198 में से माइनस कर लेंगे कितना 9 इंटू कितना दिया है आपका 6, तो कितना हो जाएगा 198 माइनस 54, तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना 144, ये आपको मिल गया टोटल एज 6 साल पहले की। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर लॉगिर वाज बर्न। तो लॉगिर जब बर्न हुआ तो उसके पहले एवरेज एज क्या थी उस फैमिली की, तो देखो 144 एवरेज एज निकाल लो,
एवरेज एज कितना हो जाएगा, तो 144। टोटल फैमिली में मेंबर कितने हैं, 9, लेकिन लॉग ईयर के पहले आपकी बात कर रही है तो इसमें से 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है आपका 18 टाइम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एवरेज एज जो हो जाएगा उनकी कितनी हो जाएगी, 18 ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 1, यानी 85 का ऑप्शन 1 सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन से क्वेश्चन है आपका। देखिए देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 11। तो देखिए सबसे पहले तो लेट कर लीजिए, क्या लेट करेंगे कि लेट न्यूमरेटर को माना हमने x, डिनोमिनेटर को हमने माना क्या, y। तो यहाँ से फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, x बाई वाई, यही तो होगा ना, हमने न्यूमरेटर को माना x, डिनोमिनेटर को माना y, तो फ्रैक्शन जो हमारा फॉर्म होगा वो हो जाएगा x अपॉन वाई। अब आगे करिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ 1 इज सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 11, यानी कि पहली कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखा है क्या कि इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है किसके बराबर, 11 के बराबर मिलती है। ये आपका है पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है कि इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमने माना है x, तो इसमें 1 ऐड कर लीजिए, एंड 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 2 माइनस कर लीजिए, तो आपको जो मिल रहा है फ्रैक्शन वो मिल रहा है आपको 2/3, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी मिलेगी आपको लास्ट में, वो मिलेगी आपको 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -7, ये मिलेगा आपको सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल टू मिल रहा है 3 एंड y मिलेगा आपको 8, तो यहाँ से जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका 3/8, ठीक है। यहाँ से जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने आपको आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म से सॉल्व करेंगे। अब वहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 और y की जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 8, और दोनों का फ्रैक्शन हमें निकालना है, कितना हो जाएगा 3/8। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। तो 86 का ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। देखिए 87 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन आपका दिया है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सिमरन एंड स्मृति इज 3:7 respectively. After 4 years, Smriti age will be 39 years. What was Simran age 4 years ago? तो देखो इन दोनों का एज का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, पहले है कौन, पहले है आपका सिमरन और दूसरी कौन है, स्मृति, लिख लीजिए एस, ठीक है। इन दोनों का जो एज का रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 3:7, ठीक है। एज का रेशियो कितना दिया है, 3:7। अब आगे क्या कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर स्मृति एज विल बी 39 ईयर। अब इसका 4 साल के बाद जो एज हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, 39, ठीक है। अब देखिए तो प्रेजेंट एज कैसे निकलेगा, तो प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो 39 में से अगर हम 4 माइनस कर ले कितना आ जाएगा, 35। तो 35 जो है इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा। अब देखिए 35 कब है, रेशियो क्या दिया है इनका 7, तो 7 जो है वो बराबर है किसके, 35 के, तो यहाँ से 1 यूनिट का निकाल लो, वैल्यू कितना हो जाएगा 35/7, यानी कि 1 कितना आ जाएगा किसके बराबर, 5 ईयर के बराबर आ जाए, ठीक है। अब देखो 1 बराबर किसके हो गया, 5 ईयर के बराबर हो गया, इसका अगर 7 रेशियो दिया है तो अब इसका कितना रेशियो दिया है, इसका दिया है 3, तो यहाँ से 3 निकाल लीजिए, 3 का कितना हो जाएगा, 1 बराबर है किसके 5 के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 3, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 15 ईयर। बट इसमें क्या कह रहा है कि सिमरन जो है उसके 4 साल पहले की एज क्या है, तो इसमें से 4 साल माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15 - 4, यानी कितना आएगा 11 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि सिमरन की जो एज है 4 साल पहले वो कितनी है, 11 साल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 4, तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, जो कि लास्ट है क्वेश्चन, देख लो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन आपका।
क्वेश्चन दिया है आपको क्या कि द वैल्यू ऑफ log 2, log का क्वेश्चन है आपका। देखिए log क्वेश्चन में क्या दिया है कि log 2 log बेस 2, अगेन फिर दिया है log 2 करली ब्रैकेट log 4, फिर अगेन log 4 256 बेस 4। तो बंद कर लीजिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो आपको करना क्या, सबसे पहले तो सॉल्व क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे 256। तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये मिलेगा आपको क्या, 4 की पावर 4 आपका आता है कितना, 256। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, log 2 फिर log 2 log 4 log बेस 4 और ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 4 एंड पावर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, n की पावर m इंटू n कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा log 2 फिर log बेस 2 फिर log 4 log 4 और ये हो जाएगा कितना 4 की पावर 16। ठीक है, अब ये इसके पहले आ जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से हो जाएगा कितना log 2 फिर log 2 log 4 और देखो ये 16 हो जाएगा पहले, ये हो जाएगा 16 log 4 की पावर 4। ठीक है, अब देखो 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको सबको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी लास्ट में आपकी वैल्यू आएगी log 1 बेस 1 आपका हो जाएगा 1। तो वहाँ जिसकी वैल्यू होती है किसके बराबर, वो 0 के बराबर होती है वैल्यू। इसका मतलब कि आपका जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा दिया है, पहला ऑप्शन जो दिया है 88 का वो आपका सही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने आंसर तो सही किए होंगे। ठीक, तो मैच कर